तो गाइस इस वीडियो में मुख्य रूप से हम जानने वाले हैं कि त्वरण त्वरण के बारे में जानेंगे। डिफिनेशन तो नहीं, लेकिन उसका व्यंजक यानी कि फार्मूला जानेंगे कि किस तरह से जो है त्वरण का जो है फार्मूला निकाला जाता है। और साथ ही साथ जब त्वरण की बात होती है फार्मूले की, तो उसका डिफिनेशन भी साथ में हल्का जान लेंगे कि क्या होता है त्वरण। तो सबसे पहले आप जो ये फिगर देख रहे हैं, फिगर को समझ लें। अगर फिगर की बात करें तो इस फिगर में जो है एक्स एक्सिस पर हमने समय को लिया है, वाई एक्सिस पर जो है वेग को लिया है, और यहाँ पे ए पॉइंट है। इस बकरी को भी नींद नहीं आ रही रात में। ए पॉइंट पे जो है एक वस्तु है, और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है u से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, और अंतिम वेग को जो है v से सूचित करते हैं। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। तो त्वरण होता है समय के साथ वेग में जो परिवर्तन हो रहा है। क्या बोला मैंने? समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को कहा जाता है त्वरण। जैसे मान लीजिए जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा होता है, मैंने कहा कि किसी वस्तु का वेग बदल रहा होता है तो वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इस बात पे पॉइंट फोकस करें आप। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी वस्तु का वेग बदल रहा है तो ये दो स्थितियों में जो है बदल सकती है। या तो वो ऋणात्मक यानी कि कम हो सकता है, उसका जो वास्तविक रियल जो वेग है उससे वो कम हो सकता है, या फिर जो है अधिक हो सकता है। तो दो स्थितियां हो सकती है, या तो बढ़ेगी या फिर जो है घटेगी। तो कहा जाता है कि वस्तु जो है त्वरित हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेट हो रही है। तो ये दोनों हो सकता है, या तो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। फिजिक्स में बात करें तो जो ऋणात्मक होता है, जब स्पीड या वेग जो है कम होता है, किसी भी वस्तु का वेग कम हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेंगे कि वो ऋणात्मक हो रहा है उसका वेग। और यदि किसी वस्तु का जो है वेग बढ़ रहा है तो हम उसको धनात्मक मान के चलेंगे। तो त्वरण क्या हुआ, एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु है और उस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, वो वेग है u। किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है उसे u से इंडिकेट करते हैं। और ये वस्तु चली 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 रे आ गई v के पास। ठीक है, इस a पॉइंट से जो है यहाँ b पॉइंट तक जाने में मान लेते हैं कि इसको जो समय लगा है वो t लगा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से यहाँ से जो है यहाँ तक आने में उसको समय लगा क्या, t टाइम लगा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देखिए क्या हो गया कि इसके अंतिम वाले वेग में जो है प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। क्या कहा, अंतिम वेग में जो है प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। और इसको चेंज होने में कितना लगा, ये मतलब कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग आने में कितना टाइम लगा, उसका दर मतलब कि t। और इसी को कहा जाता है त्वरण। और त्वरण को हम लोग सूचित करते हैं छोटी वाली a से, यानी कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। इसी को कहा जाता है त्वरण फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे फिगर के द्वारा माध्यम से और निकालेंगे आखिर ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, तो ये थी वीडियो। आप सिंपल, जब कि वस्तु जब त्वरित हो रही है मतलब उसका वेग बदल रहा है ना, किसी सड़क पे चल रहे होते हैं मस्ती से बाइक चलाते हुए, जैसे किसी बंदी को देखते हैं, अरे पीछा करो, उसका जो स्पीड बढ़ा देते हैं बाइक का, हुई बढ़ा दिए स्पीड। तो वो क्या कर रहा है, उसको त्वरित कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना, एक्सलेटर दे रहे होते हैं। तब जाके जो वो स्पीड बाइक का जो है बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर जो है उसको कम करने का रहे, जैसे मान लीजिए ब्रेकर आता है कम करते, तो वहाँ पर भी उस क्या हुआ, त्वरित क्या हुआ, तो ऋणात्मक हुआ। वो वहाँ पर जो त्वरित हुआ वो ऋणात्मक की ओर हुआ, तब जो है बाइक का स्पीड कम हो जाता है। तो चलते हैं, आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि त्वरण क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने क्या लिखा है, एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिशील कण का त्वरण वेग समय ग्राफ की ढाल से प्राप्त होता है।
ढाल जितना ज़्यादा होगा वस्तु उतना ही ज़्यादा त्वरित होगी, एक्सेलरेट होगी। कैसे होगा? तो यहाँ देखिए, ये मैंने क्या किया है, एक स्केल है और इसको देखिए तो ऐसे रखते हैं। क्या इस ये वस्तु अगर इस पे रखें, इस पर रखें, तो क्या ये जो है नीचे जो है लुढ़केगी, पिघलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि स्केल में जो है ढाल नहीं है, ठीक है, ढाल नहीं है। तो इसको क्या करते हैं हम, ऊपर करते हैं, ये वाले पॉइंट का जो ऊपर देखिए, जैसे ऊपर करेंगे, ओह माय गॉड, ये क्या, ये देखिए ढाल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम वस्तु को रखें, देखिए ये एक्सेलरेट हो रही है वस्तु, अभी देखिए क्या है, स्थिर है। अब देखिए इसको हम अगर उठा दें, ढाल ऊंचा कर दें, इसको बढ़ा दें, वस्तु क्या हो गया, धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये वस्तु में जो है त्वरण उत्पन्न कर रहा है। पहले स्थिर था, अब ये जो है गति में आ गए। तो किसी भी वस्तु का जो है अगर हमें फाइंड करना है कि त्वरण क्या है, तो वो उसकी जो है ढाल देखा, ढाल मतलब ए बी, है ना। अगर यहाँ पे इस फिगर में देखिए ए बी सी में, तो ए बी जो है, ए बी जो है उसका क्या होगा, ढाल होगा, ठीक है, स्लोप, स्लोप SLOP ई, स्लोप। तो स्लोप जो है उसका वस्तुतः क्या देता है, ढाल देता है। तो यहाँ पे अतः देखिए प्राप्त होता है। अतः रेखा AB के लिए थोड़ी सी वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगी। लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, बिकॉज अब समझाना तो बनता है, बिना समझाए हम सीधा लिख के अगर चले जाएं, आप समझे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा हो जाता है ऐसे वीडियो बनाने से और आपके देखने से। तो अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो आप देखिए धैर्य बना के, ठीक है, आपको कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ढाल ए बी के लिए जो ढाल होगा क्या होगा, वो BC/AC, ठीक है, BC/AC होगा। यहाँ अगर फिगर में देखिए BC/AC उसका क्या देता है, ढाल देता है। ये BC जितना अप जाएगा, BC जितना अप जाएगा, ठीक है, इसका मान ढाल जो है उतना ही ज़्यादा होगा। ढाल को बोलते हैं स्लोप, आप याद रखिए, ढाल समझ में नहीं आएगा तो स्लोप, ठीक है, ये है स्लोप। तो BC/AC को जो है कहा गया ढाल। अब देखिए ढाल या फिर त्वरण, ढाल या फिर त्वरण को जो सूचित करते हैं वो करते हैं ए से, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग जो है ढाल को सूचित करते हैं ए से। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू कह सकते हैं BC/AC। ना आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस BC को यहाँ देखिए फिगर पे नहीं दिख रहा है, सॉरी, यहाँ देखिए BC को जो है, BC को हम लिख सकते हैं, BC को लिख देते हैं BE-CE, ठीक है, BE माइनस, एक मिनट। अब इस BE को जो है BC को जो है लिख देते हैं इस टोटल में। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इस टोटल में इसको माइनस, सॉरी, इसको माइनस कर दें, ठीक है, मतलब BE में अगर CE को, ठीक है, BE में अगर C को माइनस कर दे तो BC दे देगा हमें, ठीक है। देखिए जो लिख रहे हैं उसको देखिए, हम लिख देते हैं इस बकरी को जो है ना, क्या बताएं, कोई दिक्कत? देखिए साफ हूबहू दिख रहा है कि यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस में अगर इसको माइनस कर देंगे तो वो BC के इक्वल टू होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ऊपर तो BE, इस देखिए BE को इधर आते हैं फिगर लेके, सारा चीज़ जो है फिगर में ही है, ठीक है। मैं एक दूसरा फिगर बनाता हूँ ताकि आपको समझाने में सुविधा हो, तो थोड़ा सा तो अब देखिए फिगर मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया है ताकि आपको समझाने में जो है, और सॉरी, मुझे समझाने में और आपको समझने में जो है आसानी हो। तो देखिए मैंने क्या किया है कि देखिए इस क्या किया, BC, इस BC को जो है, इस BC को जो है, इस BC को हमने लिख दिया क्या, BE-CE, ठीक है। AC को ज्यों का त्यों रहने दिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको जो है चेंज करते हैं।
अब देखिए इस बी सी बी ई, ये वाली बी जो है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? ये देखिए ये वाली बी ई, ये वाली बी ई को जो है हम कह सकते हैं कि ये ओ डी के बराबर है, ये ओ डी के बराबर है। हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो बी सी सॉरी बी ई है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से ये ओ डी तक, ये दोनों इक्वल होगा, सेम लेंथ का होगा जी, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो हम इस बी ई को जो है लिख सकते हैं ओ डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट को देखिए, यहाँ पे सी ई है, ठीक है, सी ई है, तो ये सी जो है, ये सी जो है यहाँ यहाँ देखिए, मेरा पेन देखिए, ये सी जो है हम कह सकते हैं कि ओ ए के बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ ए। तो देखिए अब जब सबको चेंज ही कर दिए हैं, तो ये ए सी कह रहा है कि हमको काहे छोड़ रहे हैं, हमको भी चेंज कर दीजिए। तो देखिए, तो ठीक है भाई, तुमको भी कर देते हैं। तो इस ए सी को जो है, इस ए सी को जो है फाइनली क्या लिख देते हैं हम लोग, ओ ई। जब सबको चेंज कर रहे हैं तो ए सी को क्यों छोड़े, तो ओ सी को लिख देते हैं ओ ई। तो लिख दीजिए ओ ई। नाउ भाई साहब देखिए अब तो हो गया। चलिए, तो यहाँ देखिए ओडी जो है मेरा क्या है, ओडी अगर फिगर में देखा जाए, यहाँ देखिए ओ डी, ओ डी, ओडी जो है मेरा क्या है, ये वस्तु का अंतिम वेग है। ओडी जो मतलब वस्तु चलना शुरू किया था और यहाँ तक डी पॉइंट तक पहुँच गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, अंतिम वेग हुआ। तो अंतिम वेग को सूचित करते हैं बी से, माइनस ओ ए क्या हुआ, तो ये वस्तु का प्रारंभिक वेग है, ठीक है, उसको सूचित करते हैं यू से, ठीक है, अपॉन ओ ई। ओ ई, ओ ई क्या है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय है ये, और समय को सूचित करते हैं टी से। और ये तो मेरा ए आ ही रहा है ऊपर से, अरे बाबा सॉरी, ये आ गया क्या ए। तो ए बराबर जो मेरा फाइनली क्या आ गया, भी माइनस यू बाय टी। ए इक्वल टू जो फार्मूला आया वो मेरा आया, तो फाइनली गाइज आ गया मेरा क्या, त्वरण। त्वरण यानी कि ए इक्वल टू हो गया भी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और फिजिक्स में वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला माना जाता है। ये हर न्यूमेरिकल में आपका जो है प्रयोग होगा, लगभग जगह जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, आप समझ गए होंगे। अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसमें सुधार करने की भरपूर कोशिश करूँगा। और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और क्या बोलूँ। यहाँ पे आपको तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, शायद उस टाइम कट गया था। तो देखिए मैंने क्या किया था कि ओडी, ओडी जो था ये वस्तु का जो है अंतिम वेग है, और अंतिम वेग को सूचित करते हैं भी से। तो यहाँ पे ओडी के बदले जो है भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओ ए जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग था यहाँ पे वस्तु, तो ओ ए प्रारंभिक को सूचित करते हैं यू से। तो ये आ गया मेरा यू, और ये ओ ई है, ओ ई मतलब लिया गया टाइम, तो टी था, तो ये टी फाइनली, ढाल को तो ए से सूचित करते ही करते हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनली। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।